वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से और हम बात कर रहे हैं ईरान पर। डॉक्टर मलिया, मैं इस तरह पूछूं क्योंकि ऑब्वियसली जब ये जंग हुई और मुज़ाकरात शुरू होने थे तो उस वक्त यही लग रहा था कि ज़्यादा वक्त लगेगा या मामलात तय होने होंगे यूरेनियम की इनरिचमेंट के हवाले से। फिर ऑब्वियसली जो ईरान पर सैंक्शंस हैं उस पर साउथ लेबनान का भी मामला था, मगर अब लगता ये है टू पीपल लाइक मी जो इसको बहुत गहरी नज़र से नहीं देख रहे कि ये तीनों इश्यूज तो ऐसे हैं जिनके ऊपर ईरान जो है वो बात करने को, मुज़ाकरात करने को तैयार है, मगर उस मुज़ाकरात की मेज़ पर वो तब बैठेंगे जब ये ब्लॉकेड जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है जिसका और जो इम्पोज किया है ये ख़त्म होगा। कैन वी से दैट कि ये एक प्री रिक्विजिट है कि वो ब्लॉकेड ख़त्म हो तो बाकी जो अहम इश्यूज हैं वो मेज़ पर बैठ के दोनों साइड्स तय करेंगी? जी आरफा, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, ऐसा ही है। ईरान ने यही कहा है कि जी हम टॉक्स को रिजेक्ट नहीं करते और हम बातचीत रिज्यूम करने को तैयार हैं, लेकिन नॉट अंडर द शैडो ऑफ अ ब्लॉकेड। इसलिए कि ब्लॉकेड उनकी नज़र में और मेरी नज़र में भी एक वायलेशन है सीज फायर की। फिर आप ये भी ना भूलें आरफा कि जो इंसिडेंट हुआ ब्लॉकेड के थोड़ी देर बाद ही, जब अमेरिका ने एक ईरानियन कार्गो शिप को सीज कर लिया, फिर मरीन्स ने जाके उस पर कब्जा हासिल किया, फिर वीडियोस उन्होंने रिलीज की कि मरीन्स उसमें दाखिल हो रहे हैं उस कार्गो शिप में। तो उस पर भी मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक प्रोवोकेटिव एक्ट था मुज़ाकरात से पहले। और उस पर भी जब ईरान ने डिमांड किया कि ये कार्गो शिप को रिलीज किया जाए, तो अभी तक तो उसका जवाब उनको नहीं मिला। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के देखें प्रोवोकेटिव एस्केलेटरी क्लाइमेट में बड़ा मुश्किल है। जिन इश्यूज की आपने निशानदेही की है, हाँ वाकई वो पहले राउंड में डिस्कस हुई थी और मैं समझती हूँ कि उन सब का कोई ना कोई हल निकल सकता है, बशर्ते दोनों साइड्स सीरियसनेस दिखाएं। अब ईरानियन नज़र में, उनकी व्यू में, तो सदर ट्रंप इज नॉट नेगोशिएटिंग सीरियसली और वो कन्विंस नहीं है कि ये वाकई सही। मुज़ाकरात के जरिए से जंग का खात्मा चाहता है। मिसाल के तौर पे अमरीकी बिल्डअप जो है इस रीजन में, 21 अमेरिकन वॉरशिप्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये किस किस्म की यानी कि माहौल क्रिएट किया जा रहा है और कौन ये क्रिएट कर रहा है? डॉक्टर मलिया, बट इसमें ये भी देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप पे एक तो डोमेस्टिकली उन पर भी बहुत दबाव है। ऑब्वियसली वो मिड टर्म इलेक्शंस का लोग जिक्र करते हैं, फिर जो मागा की उनकी सपोर्ट बेस है उसमें भी जो तनकीद हो रही है कि एक जंग में एक दफ़े फिर अमेरिका मुलव्वस हो गया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, वो भी एक उनके लिए मसला है। फिर जिस किस्म की हमने रिपोर्टिंग देखी है मेन स्ट्रीम मीडिया में पिछले दिनों में, चाहे वो कहानी हो कि जब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ये ब्रीफिंग दी कि ईरान पे हमला होना चाहिए, कैसे सब ने उसके उससे इख्तलाफ किया, या वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो पिछले दिनों स्टोरी आई है। सो आपको लगता है कि शायद अब दबाव इतना होगा सदर ट्रंप पे कि उनको पीछे हटना पड़ेगा, और शायद ईरान में बैठे हुए लोग भी यही सोच रहे हैं कि उन पर इतना दबाव है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा पीछे हटेंगे, जैसे आप भी फरमा रही थी, और फिर हम बातचीत कर पाएंगे। आई मीन, इज इट काइंड ऑफ अ वेटिंग गेम? यही जो आपने कहा कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, कि ईरान समझता है कि इतना दबाव है डोमेस्टिकली। डेमोक्रेट से भी अब बहुत तनकीद हो रही है, जॉन केरी साहब हों और लोग हों, वो बयानात भी दे रहे हैं। जी आरफा, जैसे आपने कहा दबाव तो ज़रूर है और बढ़ता जा रहा है। और अब आप उसकी अप्रूवल रेटिंग्स देखें सदर ट्रंप की, देर एट एन ऑल टाइम लो। सो उस पे तो जाहिर है ये उसकी पार्टी में भी अब ये खदशा पैदा हो रहा है कि जी मिड टर्म इलेक्शंस में दे विल फेस अ सेटबैक। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है ना कि सदर ट्रंप चाहता है कि वो ऐसी चीज़ ना करे जिससे कि लगे कि वो कमज़ोर पड़ गया है और वो जो है सिचुएशन जो है उसमें ईरान का पल्ला भारी है, ईरान हैज़ द एडवांटेज। सो वो इस तरह का कोई नहीं करना चाहता। सो ही कैन नॉट शो एनी फ्लेक्सिबिलिटी उस हवाले से, और उसकी सही। तवक्को ये है कि वो दबाव बस डालता जाएगा ईरान पे एंड ईरान को फिर वो मजबूर करेगा टू सरेंडर।
تو یہ تو ہوا نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتی یہ ہوگا. سو دے آر دیز کنفلکٹنگ آپ کہہ لیجیے پریشرز آن ٹرمپ. ایک طرف سے جو آپ نے کہا اور دوسری طرف سے یہ کہ جی ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ہینڈ اے وین ٹو ایران. بٹ ڈاکٹر صاحبہ ویری کوئکلی ڈو یو تھنک ایران از ان اے پوزیشن کہ وہ فیس سیونگ دے دیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ ہاؤ کین اے کنٹری جس کے خلاف اگریشن ہوئی ہے وہ کیوں فیس سیونگ دیں گے کسی کو؟ ان پہ جس طرح سے بالکل بمباری کی صحیح. گئی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے، وہ کیوں دیں گے اور نہ ہی ان کو دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیح، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک اور پھر ہم معیشت پہ بات کریں گے.